वाली ये कोला वाली है, देखो। वाह राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, हम आज दिवाली की पूजा करते हैं। और अगर आप कहीं भी हैं जहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा सामग्री भी नहीं मिल पाए और थोड़ा सामग्री में ही करना चाहते हैं, आपको पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़े सामग्री में भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा करने के लिए दिवाली में। तो यहाँ पे हमने मंदिर पर सारा चीज़ ले लिया है। यहाँ पे खिल बतासे हमने सारे, और जो आपने सोना चांदी के सामान आप ला के रखे हैं, चाहे आप धनतेरस के दिन जो भी आप कुछ खरीदे हैं उस दिन आप दिवाली के भी दिन पूजा करें। तो अब चलिए, हमने यहाँ पे कुछ सामान जैसे चांदी के सिक्का वगैरह हैं तो हमने सारे रख दिए हैं। इस तरीके से हमने जो फ्रूट्स वगैरह हैं हमारे लक्ष्मी जी को, मतलब सेव केला, आप कुछ भी फ्रूट लाए हैं तो आप वो रख दें। तो इस तरीके से हम सभी में जो हमारे लक्ष्मी जी हैं सारे में हम टीका लगा लेंगे। और जो केला वगैरह उसके हम भोग के लिए मतलब सारे हम रख देंगे सजाकर। इस तरीके से हमें सारे पूजा कर लेनी है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे सारे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने गणेश जी का और लक्ष्मी जी का होता हुआ हमने चौकी लिया था, तो हमने चौकी पर दोनों को हमने रख दिए हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो इस तरीके से हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे। और इनको आप ध्यान दे के आप इनको, तो दिवाली के दिन हमने सारा मतलब कर लेना है। और यहाँ पे हम एक बड़ा सा दिया भी जलाते हैं, जो उस दिया में हमने सरसों का तेल डालते हैं, हम घी का तेल इसमें नहीं डाल, इसे हम अखंड ज्योत बोलते हैं। तो उसे आप रात भर के लिए ज़रूर जलाएं और उसे रात भर जलने दें। कभी जैसे रात में मतलब बुझ जाए तो आप रात में बीच बीच में देख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ही मतलब पसंद है। तो अगर आपके पास कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर ना भी हो तो आप जैसे गेंदा का फूल, गुलाब का फूल होता है तो आप उससे भी पूजा कर लें। जब आपको जो मिल जाए आप उससे ज़रूर लक्ष्मी माता को पूजा करें। फूल समर्पित करने के बाद हम फिर भोग में मिठाई, केले और खील बतासे जो जो हमने लिए हैं सारे भगवान लक्ष्मी माता और गणेश जी को समर्पित कर देंगे और सभी को हम भोग लगा देंगे। तो अगर आप जो मिठाई वगैरह भी ला रखे हैं तो वो भी आप ज़रूर चढ़ाएं भोग के रूप में। दिवाली का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें हम खील बतासे का मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है भोग लगाना। तो अगर आप मार्केट से लेकर आए हो खील बतासे तो उसे आप ज़रूर भोग लगाएं। खील बतासे लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो आप खील बतासे और जो खिलौने आते हैं कलर्स में वो भी खिलौने भी चढ़ाएं। तो सारा आप इनका भोग लगा सकते हैं। इसमें हम कुछ जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और जो आपने मतलब लक्ष्मी माता के प्रिय है, आप जो जो आप ला रखे हैं मिठाई वगैरह सारा आप समर्पित कर दे, भोग लगा दे सारा। इसके बाद आप ढेर सारे दीपक जलाइएगा। और जैसे आप के घर में सारे मतलब घर में कोने में जलाते हैं तो हम सारे घर के कोने में दीपक, इनका मिट्टी का जो दिया लाते हैं उसको हम सारा हम कोने में रख देंगे। तो हमने सारा इस तरीके से पूजा कर लेना है और सारे को हमने कोने में रख देना है पूजा करके। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा पूजा हो रहा है। घर के अंदर बाहर सभी जगह दीपक जलाए जाते हैं। आप छत पे भी जला सकते हैं, मतलब घर के बाहर भी जला सकते हैं। इस दिन दिवाली के दिन सभी जगह मतलब दिया जलाते हैं। तो आप सबसे पहले दिया जलाकर आप अपने चौकी जहाँ आपकी पूजा हो रहा है ना वहीं पे सबसे पहले सारे दिया को रख लेना है। फिर वहाँ से आपको ले जाकर और सभी घर में छत पे नीचे सभी जगह आपको रख देना है दिया। सबसे पहले हम मिट्टी का दिया जलाएंगे। इसके बाद मतलब थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम जो कैंडल आता है मोमबत्ती उसको भी हम जलाते हैं। तो चलिए हम उसको भी जला के दिखाते हैं आपको। तो फिर हम आरती करने के लिए हम एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाते हैं। आप देसी का घी का दीपक एक ज़रूर जलाइएगा। ये ना दीपक एक जैसे सारे तो हमारे तेल का होता है तो एक हम घी का दीपक भी ज़रूर जलाते हैं। तो आप एक घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। और बाकी हम सारे मिट्टी का दीपक हम जलाएंगे और उसमें हम सरसों तेल का दीपक जलाते हैं। तो एक घी का दीपक आप ज़रूर जलाएं। और किसी लोग के घर मतलब सारे लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी का आरती नहीं होता है, बट किसी किसी के घर होता भी है। तो अगर आपके घर होता है तो आप लक्ष्मी जी का आरती करें, और ना होता है तो आप ना भी करें। तो आप अपने हिसाब से आरती कर सकते हैं। तो अगर किसी के घर में जैसे दीपक लक्ष्मी जी का दीपक नहीं भी जलता है तो वो मतलब जैसे दीपक जलाकर और भगवान को, लक्ष्मी माता और गणेश जी को प्रणाम कर सकते हैं।
और जो भूल चूक होता है उसे हम मांग सकते हैं, ये भी नहीं है कि, और जिसके घर होता है तो वो आरती करे, और जिसके घर ना होता है तो बस वही दीपक जला कर रख कर और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे घर में तो मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती तो बहुत ही प्रेम पूर्वक होती है। तो यहाँ पे हमने घी का दीपक जलाकर, और हम यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की आरती, उसके बाद हम लक्ष्मी माता के प्रेम पूर्वक हम सारे आरती करेंगे। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय देवा, धूप चढ़े कील जड़े और जड़े मेवा, भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, इस तरह से हमने यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, फिर लास्ट में हमने कान्हा जी का आरती कर लिया है सारे को। इसके बाद हमने माथा टेक लेना है। तो यहाँ पे हमारे बच्चे लोग, हमारे हस्बैंड थे, तो हम दोनों ने माथा टेके, हमने सारे फैमिली ने हम लोग माथा टेक लेना और भगवान से प्रार्थना मांग लेना है कि जो भगवान लक्ष्मी माता जो हमारे से भूल चुकी हुई है आप हमें माफ़ करें, इसी तरह से हमारे घर में वास करें आप, और हर साल इसी तरीके से हम दिवाली मनाते रहें। यही सब हम भगवान से कामना कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सारी प्रार्थना करके सभी को हमने प्रणाम कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पूजा संपन्न होता है। और अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ मतलब लगता है यूजफुल, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चे पटाखे वगैरह भी छोड़ेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर बहुत सारे पटाखे छूट रहे थे, और यहाँ पे हमने रंगोली वगैरह भी बनाया था। तो हमने शाम के समय रंगोली बनाया था। तो आप दिवाली के समय, शाम के समय आप जो रंगोली भी ज़रूर बना सकते हैं। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनाना है तो आज जैसे मिलता है मार्केट में वो भी आप लाकर और रंगोली बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग पटाखे को खेल रहे थे और मस्ती भी कर रहे हैं। खत्म वाली